जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिजिटल तरीके से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और उस नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत मैं आपको नर्मदा तट के सभी तीर्थ स्थल के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, उनके महत्व के विषय में बता रहा हूँ और पैदल नर्मदा परिक्रमा के अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन सब विषयों की जानकारी लेकर आज पुनः मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। अब हम उत्तर तट पर जो यात्रा कर रहे हैं, हम कोटेश्वर से अपनी यात्रा को जो है 24 अवतार ओमकारेश्वर तक आज लेकर चलेंगे। ओमकारेश्वर तक 24 अवतार तक हम यात्रा करेंगे। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल, नर्मदे हर। तो गरुड़ेश्वर से आगे करोटीश्वर नामक तीर्थ है, उससे कुछ दूर ही भीमकुल्या नामक संगम है। यहाँ संगमेश्वर शिवजी का मंदिर है। भीम रूपी शिवजी ने देवताओं के साथ इस तीर्थ को स्थापित किया था। अब भीमकुल्या संगम से जब हम आगे चलते हैं तो आदित्येश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें मिलता है और आदित्येश्वर से जब हम आगे चलते हैं तो कंबलेश्वर नामक तीर्थ है। यहाँ कंबल दान का बहुत ही महत्व माना गया है। कंबलेश्वर के पास में ही पुष्करणी नामक तीर्थ है। यह सूर्य द्वारा स्थापित तीर्थ है। इसमें सूर्य नारायण सदा निवास करते हैं। उसके बाद पुष्कर तीर्थ से हम जब आगे चलते हैं तो बिमलेश्वर नामक तीर्थ हमें प्राप्त होता है। बिमलेश्वर से जैसे आगे चलते हैं तो कपिल तीर्थ है और बिमलेश्वर के पास में ही पुष्करणी नामक एक और तीर्थ है। उसके बाद पुष्करणी तीर्थ से जैसे हम आगे चलते हैं तो माँ नर्मदा का यह जो रास्ता है बहुत कठिन और भयावह है। इसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसी के समीप में बाणगंगा नदी का जो है माँ नर्मदा में संगम हुआ है। बाणगंगा से जैसे हम आगे चलते हैं तो हापेश्वर नामक तीर्थ हमें मिलता है और इस तीर्थ से हापेश्वर से जैसे आगे चलेंगे तो पर्वतों की कठिन चढ़ाई, निर्जन मार्ग और सूल पहाड़ी की झाड़ियों में होते हुए 24 मील की दूरी तय करके हथनी संगम हम पहुंच जाते हैं। और हथनी संगम से जैसे हम आगे चलते हैं तो कृतखेड़ा नामक घाट हमें मिलता है और कृतखेड़ा से जैसे हम आगे चलते हैं तो हरणफाल नामक घाट आता है। हरणफाल से जैसे हम आगे चलते हैं तो धर्मसराय नामक तीर्थ है। यह पांडवों की तपस्या स्थल है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने नाम से इस तीर्थ की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम धर्मराय तीर्थ है। धर्मराय से जैसे हम आगे चलते हैं तो मेघनाथ तीर्थ है। यह रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा स्थापित तीर्थ है। समीप ही रावण कुंभकर्ण की भी तपस्या स्थली इस जगह पर मानी गई है। मेघनाथ तीर्थ से जैसे हम आगे चलते हैं तो कोटेश्वर नामक तीर्थ हमें प्राप्त होता है और कोटेश्वर तीर्थ के पास में यहाँ पर जो सूलपानी की कठिन झाड़ियाँ हैं वह यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से आगे कोई बहुत कठिन मार्ग नहीं है। वैसे तो माँ नर्मदा की परिक्रमा का संपूर्ण मार्ग बहुत जो है सौम्य है। माँ नर्मदा अपने भक्त का इस मार्ग में हमेशा साथ देती हैं और उनका ध्यान रखती हैं अपने भक्तों का। और जैसे हम कोटेश्वर से आगे चलते हैं तो चिखलवा नामक पंचकुंड तीर्थ हमें प्राप्त होता है और चिखलदा पंचकुंड तीर्थ से आगे देवमय नामक तीर्थ हमें मिलता है। और देव तीर्थ से जैसे हम आगे चलते हैं तो देवपथ लिंग तीर्थ हमें वहाँ पर मिलता है और लिंग तीर्थ से जैसे आगे चलते हैं तो बगाड़ नामक संगम हमें मिलता है। यहाँ पर बगाड़ नाम की नदी का माँ नर्मदा में संगम हुआ है। और बगाड़ संगम से आगे चलते हैं तो बागेश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें मिलता है और बागेश्वर से आगे दीप्तिकेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। यह तीर्थ स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवे देवों द्वारा स्थापित किया गया, बहुत ही रमणीक और दार्शनिक तीर्थ स्थल है। और दीप्तिकेश्वर तीर्थ से कुछ आगे चलते हैं तो पेरखेड़ ग्राम में कांकड़िया संगम विष्णु नामक तीर्थ हमें देखने को मिलता है। और विष्णु तीर्थ से कुछ आगे बाराहेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। बाराहेश्वर से आगे रिद्धेश्वर तीर्थ है और रिद्धेश्वर से आगे मान संगम नामक तीर्थ स्थान है और वहीं पर पास में शुक्लेश्वर नामक तीर्थ स्थान भी हमें देखने को मिलता है। शुक्लेश्वर से जैसे हम आगे चलते हैं तो दारुकेश्वर तीर्थ है और दारुकेश्वर तीर्थ से आगे कुब्जा संगम और बिलवासरक नामक तीर्थ हमें देखने को मिलता है। और जैसे हम कुब्जा संगम से आगे चलते हैं तो मांडवगढ़ रेवा कुंड की परिक्रमा के क्रम में यह आता है। और उसके बाद आगे हमें पड़ता है खलघाट। जी हाँ, खलघाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो कपिल नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है और खलघाट के पास में ही जो है त्रिवेणी तीर्थ स्थान भी है। त्रिवेणी तीर्थ से कुछ दूर आगे सहस्रधारा नामक तीर्थ स्थान है। सहस्रधारा से आगे महेश्वर अर्थात महिष्मती नगरी
हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर मतंगेश्वर, सिद्धेश्वर, राजेश्वर, काशी विश्वेश्वर और कालेश्वर नामक मुख्य तीर्थ स्थान हैं। और इनसे जब हम आगे चलते हैं तो महेश्वर से ही कुछ दूर आगे पर गादी नदी का माँ नर्मदा में संगम हुआ है। और इसमें जो है एक तीर्थ स्थान बहुत ही रमणीक परशुराम जी द्वारा स्थापित हमें देखने को मिलता है। फिर मंडलेश्वर से जैसे हम आगे चलते हैं तो गुप्तेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। और गुप्तेश्वर से आगे नान संगम है, यहाँ नान नदी आकर माँ नर्मदा में मिली है। और मालन संगम भी यहाँ पर है, मालन नदी का भी संगम यहीं पर हुआ है। और मालन संगम से कुछ दूर आगे सन्निकट पिपलेश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। यह भी बहुत ही रमणीय दार्शनिक स्थल है। पिपलेश्वर तीर्थ से जैसे हम आगे चलते हैं तो विजयेश्वर नामक तीर्थ स्थल है। और उसके बाद दारुकेश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। और दारुकेश्वर तीर्थ से आगे विमलेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। और विमलेश्वर से आगे हम जैसे चलते हैं तो बड़वाह ग्राम है, उसके पास नागेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। और नागेश्वर का मंदिर है, ओमकार नाथ की झाड़ी यहीं से मानी जाती है। नागेश्वर से जैसे हम आगे चलते हैं तो खेड़ी घाट है। और नागेश्वर के पास में ही चारू संगमेश्वर और गंगानाथ नामक तीर्थ स्थान है। चारू संगमेश्वर से आगे गंगा नदी, उपगंगा नदी है, यहाँ पर एक गंगा नाम से नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। और यही कोटेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। और कोटेश्वर से आगे जैसे हम चलते हैं तो जंगलों से होकर ओमकारेश्वर 24 अवतार तीर्थ हमें वहाँ देखने को मिलता है। यह नर्मदा नदी में कावेरी का दूसरा संगम के समीप ही है। यहाँ 24 अवतार की मूर्तियाँ काले पाषाण के रूप में स्थित है। बहुत ही जीर्ण अवस्था में यहाँ पर मंदिर देखने को मिलता है। और यह एक बहुत ही रमणीक और दार्शनिक स्थल है। तो यहाँ से हम माँ नर्मदा की आगे की जो यात्रा करेंगे अगले वीडियो में इसका आप विस्तार से श्रवण करेंगे। और आज तक की यह कथा यहीं पर विराम होती है। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, नर्मदे हर।